हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। So let us see question number 84. 150 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of rupees 8 per share including premium. The first and final call of rupees 4 per share was not made. The forfeited shares were reissued at rupees 15 per share fully paid up. Past journal entries in the books of X Limited for the above. So let us see the solution. So solution 84 we will see. हर शेयर 10 रुपीज का है जो 4 रुपीज प्रीमियम पर इश्यू हुआ है, मतलब 14 रुपीज की बात हो गई। और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो जो अलॉटमेंट मनी है 8 रुपीज का है, जिसमें से 4 रुपीज कैपिटल का है और 4 रुपीज प्रीमियम का है। ये पैसा नॉट पेड है ना। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 वॉज नॉट मेड, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज का है, तो 4 रुपीज प्लस 4 रुपीज, तो एप्लीकेशन मनी कितना होगा 2 रुपीज का होगा, तब जा करके 10 रुपीज बनेगा। फाइन। सो ये तो कॉल ही नहीं किया गया है, नॉट कॉल्ड। फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट कॉल्ड। फाइन। सो हमें कितने रुपीज से 6 रुपीज से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है फॉरफीचर के समय, 6 रुपीज पर शेयर कैपिटल का। सो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे 150 शेयर्स के लिए। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 150 शेयर्स पर 6 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल 4 रुपीज का किया नहीं गया है। सो इट इज 900 रुपीज। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं पे किया गया है, तो वो भी आएगा। ₹600 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 150 इंटू कितना है 8 रुपीज, तो जो फॉरफीट हो गया वो लिखेंगे टू फॉरफीटेड शेयर में। हाउ मच 150 इंटू फॉरफीटेड अमाउंट क्या रहेगा एप्लीकेशन मनी, सो पर शेयर 2 रुपीज फॉरफीट हो गया है, दैट इज 300। बीइंग 150 शेयर्स फॉरफीटेड। अब इन सारे के सारे फॉरफीटेड शेयर्स को हम रीइश्यू करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये 1500 रुपीज में रीइश्यू हो रहा है, नॉट 1500 रुपीज में, 15 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू हो रहा है। और 150 इंटू 15, फाइन। सो इट इज 2250 टू शेयर कैपिटल। ₹10 का शेयर है एज फुल्ली पेड अप, सो 1500 रुपीज कैपिटल में जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं, क्योंकि 10 रुपीज के शेयर को 15 रुपीज में हम बेच रहे हैं, मतलब 5 रुपीज प्रीमियम है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो ये हो गया रीइश्यू की एंट्री। बीइंग 150 शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व।
पूरा का पूरा 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 रुपीज़ पर शेयर में से कोई भी अमाउंट यहाँ डिस्काउंट के लिए यूज़ नहीं हुआ री इशू के समय। सो बीइंग गेन ऑन री इशू। Now let us see question number 85. JCV Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 2 per share for the non-payment of allotment money of rupees 3 per share including premium. The first and final call of rupees 4 per share has not been made yet. 50% of the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up. Means 2 rupees discount पे हमने reissue किया forfeited shares को. Pass necessary journal entries for the forfeiture and reissue of shares. यहाँ फिर समझिए क्वेश्चन नंबर 85 में हर शेयर 10 रुपीज़ का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इश्यू किया गया है। मतलब इन्वेस्टर को पर शेयर 12 रुपीज़ देना है। इसमें से वेयर इज दैट, प्रीमियम 2 रुपीज़ का है और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का उसने नहीं दिया है। ये 3 रुपीज़ में 2 रुपीज़ कैपिटल का 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। वेयर इज दैट, यस, 1 रुपी कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ये 1 है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ये नॉट पेड है। और 4 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। इट इज नॉट कॉल्ड। मतलब ये कितना हो गया, 1 प्लस 4, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। 1 प्लस 4 5, तो एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ है। 5 रुपीज़ ही उसने दिया है और 3 रुपीज़ विथ प्रीमियम नहीं दिया है और ये तो कॉल ही नहीं किया गया है। सो नाउ लेट अस मेक द forfeiture एंट्री फॉर 200 शेयर्स। नाउ शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्लोज्ड। 200 शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं और कितना रुपीस कॉल्ड अप है, 6 रुपीस कॉल्ड अप है क्योंकि फाइनल कॉल तो किया नहीं गया है। सो 1200 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट विल श्रिंक। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया गया है ना, ये भी प्रीमियम का पैसा है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये तभी डेबिट होता है जब पैसा नहीं मिला है प्रीमियम का। तो 2 रुपीज के हिसाब से 400 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी क्लोज हो गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 200 शेयर्स पर कौन सा पैसा नहीं मिला विथ प्रीमियम, 3 रुपीज नहीं मिला। सो 600 रुपीज नहीं मिला। तो 2 फोरफिटेड शेयर, 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट हो गया। ये हुई फोरफीचर की एंट्री। वेरी सिंपल टू मेक। बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड। अब इन फोरफिटेड शेयर्स में से 50% हम रीइश्यू करेंगे। 50% मतलब 100 शेयर्स। सो बैंक में पैसा आएगा, 100 शेयर्स को हमने 8 रुपीज में, 8 रुपीज पर शेयर में री इश्यू किया। फाइन, एज फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज के शेयर को 8 रुपीज में दिया तो 2 रुपीज डिस्काउंट, ये फोरफिटेड अमाउंट से आएगा। ₹100 शेयर्स पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से 200 रुपीज का डिस्काउंट। 2 शेयर कैपिटल, 1000 रुपीज का शेयर रीइश्यू हो गया। बीइंग 100 शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब गेन जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल रिजर्व।
देखिए पर शेयर 5 रुपीज फोरफिट हुआ था और पर शेयर 2 रुपीज डिस्काउंट हो गया, मतलब 3 रुपीज पर शेयर गेन है। तो 100 शेयर्स पर ही 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 300 रुपीज ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू। Now let us see question number 86. Pass necessary journal entries in the books of the company for the following transactions. Vishesh Limited forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 2 per share for non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium. फाइन। तो 3 रुपीज कैपिटल का और 2 रुपीज प्रीमियम का इसने नहीं दिया। द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, मतलब फाइनल कॉल 2 रुपीज का कॉल नहीं किया गया, मतलब 8 रुपीज कॉल कर चुके हैं ऑन दीज शेयर्स। ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। सॉरी, 800 shares were reissued at rupees 12 per share as fully paid up, means 2 rupees premium pay. Fine. So the remaining shares were reissued at rupees 11 per share as fully paid up. तो यहां भी क्या हुआ, 1 rupee premium है. So let us see what will be the amount of capital reserve and how it is to be calculated. So solution 86 we will see. हर शेयर 10 रुपीज का है, वो 2 रुपीज प्रीमियम पर इश्यू हुआ है। सो इट इज हाउ मच, 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज। अब इस 12 रुपीज को भी कंपनी ने कैसे मांगा है, फाइन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इस तरीके से मांगेंगे। और यहां लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 इज नॉट येट कॉल्ड अप। सो 2 रुपीज जो फाइनल कॉल है ये मांगा ही नहीं गया है, तो बाकी का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांग लिया गया है। अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज है, तो अलॉटमेंट के समय कितना हो गया, 3 + 2, ये हो गया अलॉटमेंट मनी। फाइन। तो एप्लीकेशन मनी कितना हो गया, 5 रुपीज का हो गया। तो 5 + 3 + 2 इज 10 रुपीज और 2 रुपीज प्रीमियम। और हमें पता है कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ जाता है, और इसने एप्लीकेशन मनी तो दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं गया है। वेरी सिंपल। फाइन। और ऐसे कितने शेयर्स हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स है, हम फोरफिट करेंगे। सो forfeiture of 1000 equity shares, so equity share capital account will close on 1000 equity shares, 8 rupees called up, क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपीज का तो कॉल ही नहीं किया गया है। सो 8000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, और इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम, securities premium account also will be debited on 1000 shares at the rate of rupees 2 per share for non-payment of allotment money। 1000 इंटू अलॉटमेंट मनी क्या है, 5 रुपीज पर शेयर, मतलब 5000 रुपीज नहीं दिया। तो जो दिया, क्या दिया, 5 रुपीज पर शेयर दिया, यही फोरफिट हो जाएगा। being 1000 equity shares forfeited। now इन 1000 इक्विटी शेयर्स में से कितना हम रीइश्यू कर रहे हैं, पूरा का पूरा रीइश्यू कर रहे हैं 800। 800 shares were reissued at rupees 12 per share, so bank account debited।
as fully paid up means 10 rupees. So 2 rupees सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। और बाकी के 200 शेयर्स को 11 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप इशू किया गया है। तो सेम एंट्री रिपीट होगी, आप मिला करके भी ये एंट्री लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन समझने के लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज फुल्ली पेड है, इसलिए 200 इंटू 10 जाएगा कैपिटल अकाउंट में 2000 रुपीज, और 1 रुपी पर शेयर वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। being reissued 200 equity shares at premium। अब देखिए 5000 रुपीज फॉरफिट हुआ है 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, लेकिन डिस्काउंट तो यहां भी नहीं है, डिस्काउंट यहां भी नहीं है। सो और पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। सो पूरा का पूरा 5000 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सो लेट अस ट्रांसफर दिस लास्ट एंट्री। रीइश्यू के बाद हमेशा कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है, लेकिन पूरा का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट अगर डिस्काउंट के जैसे यूज हो गया है तो कैपिटल रिजर्व में कोई भी गेन नहीं बचेगा ट्रांसफर करने के लिए। Now let us see question number 87. Gaurav applied for 5000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5 per share, but he was allotted 2500 shares on pro rata basis. After having paid rupees 3 per share on application, he did not pay allotment money of rupees 4.5 per share, which is including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of rupees 2 per share, his shares were forfeited. These shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, credited as fully paid, मतलब 2 rupees discount. Pass journal entries to record the forfeiture and reissue of shares. So solution 87 we will see. हर शेयर 10 रुपीज का है और 2 रुपीज 50 पैसा पर शेयर प्रीमियम है, मतलब इस 12 रुपीज 50 पैसा को कंपनी किस तरीके से ले रही है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे और 2 + 2.5 मतलब 4 रुपीज 50 पैसा अलॉटमेंट पे, एंड फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज, तो कितना हो गया 3 + 2 + 2 7 रुपीज हो गया, एंड फाइनल कॉल रुपीज 3। इस तरीके से कंपनी ले रही है। फाइन, और फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, और ये अभी तक कॉल नहीं किया गया है। सो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 3 + 2 + 2 दैट इज 7 रुपीज इज कॉल्ड अप, एंड पेड अप कितना है 3 रुपीज। फाइन, लेकिन ये क्वेश्चन प्रोराटा का है, आप ये नहीं समझ सकते कितने शेयर्स हम फॉरफिट करने वाले हैं, 2500 शेयर्स फॉरफिट करने वाले हैं, तो 2500 इंटू 3 कितना हो गया 7500 रुपीज अमाउंट फॉरफिटेड होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। ये जिसने भी अप्लाई किया, जिसको भी 2500 शेयर्स मिले हैं, उसने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था।
और उसको अलॉट कितना हुआ है, अलॉट हुआ है आधा, दैट इज 2500 शेयर्स। तो इसने 3 रुपीज के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज के हिसाब से 1500 रुपीज इसने भेजा, और इसके बाद तो कोई भी पैसा नहीं दिया, तो फोरफिटेड अमाउंट 15,000 रुपीज होना चाहिए। फाइन, 5,000 इंटू 3 15,000 होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। और 3 रुपीज के हिसाब से 7,500 रुपीज का उसको शेयर्स अलॉट हुआ एप्लीकेशन का। फाइन, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया, 7,500 इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसे कंपनी रिफंड नहीं करेगी, अलॉटमेंट के समय यूज करेगी। फाइन, अब अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अब क्योंकि शेयर्स 2500 अलॉट हुए हैं, इसलिए 2500 शेयर्स पर 2 रुपीज एंड 2.5 रुपीज दोनों ही ड्यू होगा। तो इंटू 2 मतलब 5,000 रुपीज कैपिटल का ड्यू करेंगे, और प्रीमियम का 2500 शेयर्स पर 2.5 रुपीज मतलब 6,250 रुपीज ड्यू होगा। फाइन, अब हमें इस पैसे को यूज करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को। सब पहले कैपिटल का यूज करेंगे, और कैपिटल के बाद अगर बचता है तब प्रीमियम पे आएंगे। तो 7,500 में से 5,000 रुपीज तो यहां यूज हो गया, तो यहां नील, व्हाट इज दैट, एरियर्स इज नील, एरियर्स इज नील। 7,500 में से 5,000 हम कैपिटल का यूज करेंगे, और बाकी का 2,500 हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए यूज करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा कवर नहीं हो पाया, कितना रुपया बच गया, 3,750 रुपीज बच गया, ये एरियर्स है। सो अलॉटमेंट के समय एरियर्स कितने का है, 3,750 का है, जो प्रीमियम का है। कैपिटल का कोई भी अमाउंट एरियर्स नहीं है। अब आप लगे हाथ समझ लीजिए कि फोरफिटेड अमाउंट क्या है। फोरफिटेड अमाउंट दिया तो इसने 1,500 रुपीज, 15,000 रुपीज है, सॉरी, है ना, और इतना ही रुपीज फोरफिट होना चाहिए, लेकिन इसमें से 2,500 रुपीज प्रीमियम के लिए यूज हो गया। तो प्रीमियम का पैसा कभी भी फोरफिटेड अमाउंट में नहीं आता है, तो वो आप लेस कर दीजिए, बचेगा कितना, 12,500 इज द अमाउंट फोरफिटेड। फाइन, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप इसे ध्यान से देख करके समझिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है वो पहले कैपिटल के लिए यूज किया जाता है, फिर अगर बचता है तब प्रीमियम के लिए यूज होता है, और प्रीमियम के लिए जब अमाउंट यूज हो जाता है तो फोरफिटेड अमाउंट में प्रीमियम का पैसा कभी भी नहीं होता। लेट अस सी द जर्नल एंट्री नाउ। सो इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड फोर फीचर की एंट्री होगी, 2,500 शेयर्स को फोरफीट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। 2,500 शेयर्स में कितना रुपीज, 7 रुपीज पर शेयर, क्योंकि फाइनल कॉल 3 रुपीज का किया नहीं गया है। फोर फीचर की एंट्री है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है तो लिखेंगे यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो अमाउंट लिखना है, दैट इज 3,750। जो नहीं मिला वो अमाउंट लिखेंगे, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। टू शेयर अलॉटमेंट, यहां भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखिए, यही अमाउंट फोर फीचर का नहीं, यही अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं मिला है, जो कि प्रीमियम का है। कैपिटल का तो पूरा पैसा अलॉटमेंट में मिल गया है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने यूज किया है। टू फोरफिटेड शेयर, this minus this, it is how much, forfeited amount is rupees 12,500.
अब रीशू करेंगे 8 रुपीज पर शेयर में। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2500 शेयर्स इंटू 8। सो 8 मीन्स 20,000 हो गया। एज फुल्ली पेड अप मतलब बाकी का 2 रुपीज पर शेयर जो है वो डिस्काउंट है, वो कहां से लाएंगे? फोरफीचर से लाएंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फुल्ली पेड है तो 10 रुपीज पूरा क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल में 25,000। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 12,500 है 2500 शेयर्स पर, मतलब 2,500 शेयर्स पर 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ है। आप पर शेयर के नज़रिए से समझिए तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर वाला अमाउंट इजी कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ है, उसमें से 8 रुपीज पर शेयर हम 2 रुपीज पर शेयर हमने डिस्काउंट दे दिया, तो पर शेयर 3 रुपीज बच गया। और 3 रुपीज के हिसाब से 2500 शेयर्स रीशू हुए हैं, तो हम 7500 रुपीज ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। फाइन। 2500 शेयर्स पर कितना रुपए, ये मल्टीप्लाई है, कितना रुपए बच गया? 5 माइनस 2 3 रुपीज, तो 7500 टू कैपिटल रिजर्व। आप ऐसे भी समझ लीजिए 12,500 माइनस 5,000 इज 7,500, लेकिन ये माइनस करने वाला तरीका हर बार हेल्प नहीं करेगा। यहां पर इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हुए हैं, और अगर पूरे शेयर रीइश्यू नहीं होंगे तो गलत अलग आ जाएगा अमाउंट। तो आप हमेशा पर शेयर के नजरिए से समझिए चीजों को, तो वो आपके लिए आसान होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इन केस कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन डाउट पूछने से पहले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, ताकि आपका डाउट जो है वो शायद इधर क्लियर हो जाए। प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में नहीं बताए जा सकते, या आप भी समझते हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप CUET या CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि TS गरेवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपके जैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।